इज एम आर सीरीज के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग इज एम आर को फिर से एक बार पढ़ें। देखिए, इज एम आर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग सीख लें कि कहाँ ए और एन का प्रयोग होगा। जब कोई सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर मतलब होता है संख्या में एक, काउंटेबल यानी जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं और वो संख्या में एक हो, और उस नाउन का उच्चारण, अंग्रेजी उच्चारण का शुरुआत अगर यदि स्वर्ण वर्ण यानी वॉवेल साउंड जैसे एन से हो, तो ऐसे स्थिति में वॉवेल साउंड यानी और से लेकर के अविसर्ग तक हो, तो उसमें एन लगाना है। जैसे देखिए, इंटेलिजेंट बॉय यानी इन हर्षई से स्टार्ट हो रहा है यानी स्वर्ण वर्ण से, तो इसके पहले एन लगेगा यानी एन इंटेलिजेंट बॉय। इधर देखिए, यदि अंग्रेजी उच्चारण व्यंजन वर्ण यानी क से लेकर के ज्ञ तक, अंग्रेजी उच्चारण किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंग्रेजी उच्चारण क से लेकर ज्ञ तक हो यानी व्यंजन वर्ण से हो, जैसे कि टॉल बॉय, तो टॉल, ये इसका टॉ से अंग्रेजी उच्चारण टॉ यानी व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो उसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। तो आशा करते हैं कि इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इधर आ जाते हैं इज एम आर के ऊपर, यानी इज एम आर है, हैं, हो, हूँ। जब किसी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ रहे और ये मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, यानी जब किसी वाक्य में मैन वर्ब उपस्थित नहीं हो और ये मैन वर्ब की तरह कार्य करे, तो इस स्थिति में इज एम आर का प्रयोग करना है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड। देखिए, अब यहाँ मैं का इंग्लिश हो गया आई, तो पिछले क्लास में फर्स्ट क्लास में आप लोग को बताए थे कि इज एम आर में आई के साथ एम लगेगा, यानी आई सब्जेक्ट लिखे, पीछे से बनाते आइए, हूँ का इंग्लिश क्या हो गया एम, आई के साथ एम। एक शिक्षक हूँ, शिक्षक अदर वर्ड हो गया यानी टीचर, आई एम ए टीचर। अब टीचर देखिए संख्या में कितना है, एक, सब्जेक्ट का सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए सिंगुलर नाउन भी होगा, यानी संख्या में एक। तो देखिए टॉ से स्टार्ट हो रहा है, टॉ से जब भी टॉ जो है कि व्यंजन वर्ण में आता है, और व्यंजन वर्ण में जो भी आता है कंसोनेंट साउंड से शुरू आता है, उसके पहले आर्टिकल ए, यानी मैं एक का इंग्लिश क्या हो गया ए, मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। अगला क्वेश्चन देखिए, वह एक ईमानदार नेता है, अभी तक देखिए सिर्फ यहाँ नाउन था यानी शिक्षक, लेकिन अब बता रहा वह एक ईमानदार नेता है, लेकिन कैसा ईमानदार, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन आ रहा है। और ऐसी स्थिति में जब एडजेक्टिव प्लस नाउन रहे, तो एडजेक्टिव के हिसाब से ए या एन का प्रयोग करना। पहले इधर देखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं वह यानी नेता, ही या सी दोनों हो सकता है, क्योंकि नेता स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ही या सी। सिंगुलर सब्जेक्ट है का इंग्लिश इज एम आर में इज, ही या सी इज। अब नेता, लेकिन कैसा ईमानदार। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी नाउन का पहले विशेषता लिखना होता है, उसके पहले भी यदि संख्या है तो संख्या का थोड़ा हम लोग जगह छोड़ दें और ईमानदार का इंग्लिश लिखते हैं। ईमानदार का इंग्लिश हो जाता है ऑनेस्ट, और नेता का इंग्लिश लीडर। और देखिए, जब भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है तो एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, तो जो पहले उसी के हिसाब से एडजेक्टिव। ऑनेस्ट को एज से हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, यानी और से, यानी स्वर्ण वर्ण से स्टार्ट हो रहा, तो इसलिए लगाएंगे एन, हियर सी इज एन ऑनेस्ट लीडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम एक धनी किसान है, राम एक धनी किसान है, राम बता रहा है राम किसान है, लेकिन कैसा धनी, यानी अमीर किसान है, यानी है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा, तो इज एम आर का प्रयोग। सबसे पहले राम सब्जेक्ट को लिखना है, राम है का इंग्लिश इज एम आर में सिंगुलर सब्जेक्ट, नाम है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर बताए थे, इज एम आर में इज सिंगुलर है, राम इज। धनी का इंग्लिश रिच, किसान का इंग्लिश फार्मर, और किसान रिच। देखिए एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो एडजेक्टिव के हिसाब से क्या लगेगा आर्टिकल ए एन। रिच यानी रॉ से स्टार्ट हो रहा है, यानी उच्चारण जो रॉ से स्टार्ट यानी व्यंजन वर्ण से, इसलिए पहले आर्टिकल ए, यानी राम इज ए रिच फार्मर। वे लोग तेज विद्यार्थी हैं, देखिए है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, यानी इज एम आर का प्रयोग होगा। वे लोग का इंग्लिश होता है दे। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब,
है का इंग्लिश इज एम आर में आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में आर। वे लोग तेज विद्यार्थी, देखिए वे लोग अपने आप में प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ नाउन्स प्लूरल ही होगा यानी स्टूडेंट्स होगा, इसलिए उसके पहले एक, हमेशा एक के लिए ए एन लगता है, एक से अधिक के लिए ए एन नहीं लगता है। तो तेज का इंग्लिश हो गया, यानी सब्जेक्ट लिखे लेकिन इसका विशेषता तेज है तो तेज का इंग्लिश होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। विद्यार्थी का इंग्लिश होता है स्टूडेंट्स, दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राधा एक लंबी लड़की है, राधा एक लंबी लड़की है। राधा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट नाम हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है के लिए इज लगेगा। राधा एक लंबी लड़की है, यानी लंबी का इंग्लिश हो गया टॉल, और लड़की का इंग्लिश हो गया गर्ल। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन में एडजेक्टिव के हिसाब से आर्टिकल लगेगा तो क्या, टॉल से यानी व्यंजन वर्ण ए। राधा इज ए टॉल गर्ल। मेरा भाई एक सैनिक है। अब देखिए यहाँ मेरा भाई, आई का तो इंग्लिश, मैं का इंग्लिश तो होता आई, लेकिन मेरा यानी मेरा भाई के साथ संबंध दिखा रहा है, भाई के साथ संबंध दिखा रहा है, यानी संबंध बताने के लिए पोसेसिव के साथ आई है, सब्जेक्टिव के यानी कर्ता कारक। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। जब भी मेरा किसी के साथ संबंध बताया यानी मेरा भाई, मेरा भाई यानी भाई के साथ संबंध बताया, संबंध सूचक संबंधवाचक कारक। मेरा का इंग्लिश होता है माई, हमारा का आवर, और आपका तुम्हारा योर। यानी जब भी मेरा के बाद आपको कोई रिश्ता दिखाई दे, यानी किसी कोई नाउन दिखाई दे, मेरा के बाद नाउन दिखाई दे, तो ऐसे स्थिति में माई का प्रयोग करना है, और उसके बाद जो है जो भी उसका नाम, यानी मेरा का इंग्लिश माई, भाई का इंग्लिश ब्रदर। भाई क्या हो गया, नाउन हो गया। माई ब्रदर ये क्या हो गया, पूरा सब्जेक्ट हो गया। यदि सिर्फ माई लिखते या आई ब्रदर लिखते तो गलत हो जाता, क्योंकि मेरा भाई, यानी भाई के साथ संबंध बताने के लिए मेरा का इंग्लिश क्या हो जाता, माई। माई ब्रदर है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी देखिए संख्या। अब ये ध्यान देना है कि आई के साथ एम, लेकिन उसका खानदान का माई है, यानी आई के साथ, सिर्फ आई के साथ एम, यानी माई ब्रदर, यानी संख्या में एक, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी माई ब्रदर इज एम आर में क्या लग जाएगा, इज। माई ब्रदर इज। सैनिक का इंग्लिश होता है सोल्जर, सोल्जर, सोल्जर का इंग्लिश सौ से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं, यानी तो क्या हो गया, ए सोल्जर। आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि ए एन का प्रयोग अंग्रेजी के ए ई आई ओ यू के वॉवेल और कॉन्सोनेंट से नहीं होता है, बल्कि हिंदी के स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के हिसाब से होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ईमानदार एच से शुरू हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या लगाए, एन, क्योंकि और उच्चारण क्या है, उच्चारण क्या आ रहा है, स्वर्ण वर्ण आ रहा है, यानी और आ रहा है, इसलिए एन लगाए। तो यहाँ देखिए 100 से, ऐसा नहीं कि बार बार इसको ध्यान देना है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इससे आगे हम लोग कल मिलेंगे।